की बात नहीं है। हाँ, इसे ही डीप मैट्रिक्स कहते हैं ना, यही डीप मैट्रिक्स है कि जो है अब यहाँ तो पर। मुझे बताएं प्लीज, मेरी हेल्प कर सकते हैं आप? हाँ, बताएं मुझे ये कैसे, मैं इस डीप मैट से कैसे बाहर आऊं? हाँ, इस डीप मैट्रिक्स में हमें पहले एक बैक स्टेप में जाना पड़ेगा कि मेरी प्यास है हाँ और वो प्यास जो है एकदम सघन है ना, एकदम तगड़ी प्यास है और प्यास मेरी बुझनी चाहिए। पर सवाल ये है, यह थोड़ा सा जो है चौंकाने वाला तथ्य है और झटका देने वाला तथ्य है कि अभी हमको जो है इसको छोड़ने के बजाय यह देखना चाहिए जो मेरी प्यास है वह प्यास वास्तविक है या नहीं। वहीं पर जो है झोल बोलते हैं इसको, वहां पे झोल है। वह प्यास जो है हमें लगता है कि एकदम खतरनाक प्यास है हमारी और जो है अल्टीमेट प्यास है ना, जिसको हम मुमुक्षा कहते हैं। तो हाँ जी। उसको, हाँ, तो उसको हाँ जाकर जी। के वहां टेस्ट करना पड़ेगा कि वह मुमुक्षा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, उसमें कोई जो है भय छुपा हुआ है। डुप्लीकेट का अर्थ है कि वहां थोड़ा भय छुपा हुआ है। हम जो है दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते, हम आवागमन से मुक्ति चाहते हैं, हाँ हम पूरी तरह से हाँ, मुक्ति क्योंकि चाहते हैं। इसलिए हाँ, वो इसका कारण ये है कि मैंने बहुत सफरिंग बहुत किया लाइफ में। हाँ, तो आई डोंट वांट टू मतलब सफर मोर, आई वांट टू हैव द साल्वेशन। हाँ, तो मतलब ये जो है हम सफर नहीं करना चाहते, बहुत सफर किया है हमने, उससे परेशान होकर के हम मुक्ति चाहते हैं, उससे हाँ परेशान। ऑफ कोर्स, हाँ या हमारा हमारा मुक्ति यस। मुक्ति चाहने का कारण है कि हम जो ने जो सफर किया है उस सफर से हाँ परेशान जी। होकर के हम मुक्ति चाहते हैं। यदि जो हाँ है, हाँ बिल्कुल यदि सही। हाँ, हाँ यदि कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें जो है सफरिंग खत्म होने की गारंटी हो कि अब कोई सफरिंग नहीं होगी, तब हम मुक्ति को पोस्टपोन कर देंगे। भले ऊपर से मन बोले नहीं जी नहीं जी, ऐसा नहीं, वह डीप मैट्रिक्स का नहीं हिस्सा है। नहीं, क्योंकि मुझे वैसे मैं तो मतलब आपकी काफी ऑडियो सुनी है और मैं स्पिरिचुअलिटी में ऑलमोस्ट 30-40 ईयर से हूँ। तो कोई बात इतनी ज्यादा तो कोई पूछने वाली नहीं है, लेकिन क्योंकि जो आपके मैट्रिक्स के बारे में मतलब अच्छी तरह वो पता है, इसको हम पर चेतना या माया कह लो, संसार कह लो, मतलब इसकी तो कोई इतनी बात कोई सवाल नहीं है। लेकिन वो आपने जो ना 48 की मिनट की बात की है और मैंने ऑडियो भी सुनी है, काफी लोगों ने आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे हैं इसके बारे में ना। हम्म। हाँ जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर वो 48 मिनट का जो प्रोसेस है, आप बोलते हैं कि आप निर्विचार हो जाएंगे या मैट्रिक्स से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना? तो क्या वो उसमें क्या मतलब सीक्रेट क्या है उसका? एक्चुअली हम जो साधना पद्धतियां अपनाते हैं, मेथड्स अपनाते हैं जी साधना में, मेडिटेशन में, तो उन मेथड्स, जी यदि राइट मेडिटेशन मेथड्स हैं तो बीच में जी ग्लिम्स आते हैं निर्विचार होने के। जी जी हाँ, जी जी ग्लिम्स आते हैं कुछ सेकंड के, 1-2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के। तो वो हाँ यदि, जी हाँ, हाँ जी वो जो ग्लिम्स आते हैं तो वह स्थिति यदि लंबाई जा सके, वह जो है 10 सेकंड से बढ़ के 20 सेकंड, 50 सेकंड हो जाए, 1 मिनट हो जाए, 2 मिनट हो जाए, 10 मिनट हो जाए और 48 मिनट तक रह ठीक है। जाए, खिंच जाए, यदि वो किसी हाँ जी सिटिंग में कोई सिटिंग ऐसी हो जाए जी कि 48 जी मिनट जी तक जो है निर्विचार अवस्था आपकी हो जाए, उस बीच में कोई विक्षेप ना हो, मन कोई भी विक्षेप पैदा ना करे जी 48 मिनट जी तक, जी। तो फिर जो है उसके बाद में तो सारा मैट्रिक्स डिजॉल्व हो मतलब ये जाता है। बात 1 मिनट 48 से कम भी हो सकती है ना कि नहीं? 48 से कम होने पर और वापस आपने वापस वहीं आ जाएंगे जहां आप थे। अच्छा जी, ठीक है ठीक हाँ, है हाँ, ठीक है जी। तो जी अगर 48 मिनट तक कंटिन्यूटी उसकी बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है, तो फिर इसका मतलब है कि हम पूरी तरह मैट्रिक्स से बाहर परमानेंट आ जाएंगे, ये बात है? परमानेंट, हाँ, 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 उसे यूं कह ले कि हम परमानेंट मैट्रिक्स के बाहर आ जाएंगे या हम डिजॉल्व हो जाएंगे, ऐसा कह लें कि वह जो हाँ है, वो वह जो बात। मैट्रिक्स वापस पैदा ही नहीं होगा उसके बाद में।
हाँ मतलब वो जो ठीक है ग्लिम्स आती है ठीक उस है समय मैट्रिक्स डिसॉल्व होता है। जो ग्लिम्स आती है ध्यान में 2 मिनट, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड उस समय जो मैट्रिक्स डिसॉल्व हो जाता है, जी। या कह ले कि हम डिसॉल्व हो जाते हैं, उस समय मैं नहीं बचता, मैं डिसॉल्व हो जाता है 2-4 सेकंड के लिए, हाँ 5 सेकंड के लिए, ठीक है इसलिए अच्छा लगता है। और ठीक है 48 मिनट तक यदि ठीक मैं है डिसॉल्व हो जाऊं तो फिर वो मैं जी। बचेगा ही नहीं, मैं वापस आएगा ही नहीं। इस तरीके आई से सी हाँ। हाँ ठीक है मतलब मैं वापस ही नहीं आएगा ना, क्योंकि ठीक है मैं ही मैट्रिक्स है ना। फिर अच्छा, तो वापस आने का मतलब हम कैसे सोच सकते हैं कि हम वापस आ गए? मतलब उसका क्या सिम्टम्स है या उसका क्या लक्षण है वो कि जो हम है, वापस आ गए उस? हाँ, हमारा जो ढंग है या सोचने का, बोलने का, और जो हमारे पैटर्न्स बने हुए हैं, सारे पैटर्न्स यदि हाँ जी वो हाँ जी काम कर रहे हैं, मतलब हम पैटर्नों का जोड़ हैं। जो हाँ जी बिहेवियर पैटर्न्स हैं, थिंकिंग पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स हाँ का हम जी हाँ जोड़ जी हैं, हाँ जी और हाँ वो जी जो है ऑटोमेटेड वे में वर्क कर रहे हैं, है ना। सब ऑटोमेटेड वे में तो ठीक वर्क है कर रहे हैं, जी। हाँ। तो ऑटोमेटेड वे में यदि वो वर्क कर रहे हैं, मतलब हम वापस आ गए हैं। मतलब वो हमारी एक्चुअल नहीं, सत्ता नहीं है। इसका मतलब ये होगा ना, इसका मतलब एक्चुअली जो मैं इसके डीपर लेवल पे जो मैं कहना चाहती हूँ या समझना चाहती हूँ आपसे, वो ये है कि जब इसका मतलब है कि जब हम संसार में रहते हैं तो हम संसार में हमारे को काम तो करने पड़ते हैं, सभी जो भी हमारे को विचार आता है उसके मुताबिक हम जो करना चाहते हैं वो करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करते, ठीक है ना। तो इस मतलब ये नहीं है कि जो निर्लेपता है, अगर वो निर्लेपता हमारी कंटिन्यू रहती है तो इट मीन्स वी आर आउट ऑफ द मैट्रिक्स। हम्म इज इट राइट? मतलब मैं आप, हाँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लेना चाहती हूँ आपसे हम्म कि जो मैट्रिक्स में आने का ये मतलब होता है कि जब हम अपने विचारों से अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना, हम्म यही होता है ना। हम मतलब हमारी आईनेस है, जो हमारी मैं है वो प्रोमिनेंट रहती है हमेशा। अगर हम, हाँ ठीक है ना, क्योंकि मतलब हमने तो आईनेस को डिसॉल्व करना है ना। एक्चुअली मैं आईनेस को डिसॉल्व नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ही आईनेस हूँ। हाँ मैं नहीं कर सकती, हाँ क्योंकि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि या मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है क्योंकि बात है। मैं ही आई तो हूँ, हाँ। अगर मतलब हाँ, होने का और ना होने का, ये दोनों प्लीज मुझे समझाए कि हम जो इसको पहचाने कैसे, होना क्या है और ना होना क्या है। क्योंकि हम अगर हो संसार में चल रहे हैं तो जो आइडेंटिफिकेशन है हमारी वो तो आईनेस की चलेगी ही, मैं की, है ना। इसमें दो बातें हैं मैं की समझने की। जब, हाँ जी हाँ, हाँ जी एक बात तो ये है, पहली बात का वहम तो ये है कि यदि ऐसा हो जाएगा, मैं डिसॉल्व हो जाऊंगा, तो संसार कैसे चलेगा, मेरा जॉब कैसा चलेगा, फिर मैं लोगों को कैसे नहीं, वो तो नहीं है, पहचानूंगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे माइंड में, ये सब हाँ कुछ क्लियर है। हाँ लेकिन एक बात ही मैं आपसे मतलब जानना चाहती हूँ, क्लैरिटी लेना चाहती हूँ कि डिसॉल्व होना और ना होना, इन दोनों में हम अंतर कैसे जानेंगे? ये जो मतलब है डिफरेंस क्या साधना, होगा? जिसने वो ध्यान साधना करी है और साधना में यदि उसको ग्लिम्स आया है, एक्चुअली मेडिटेशन हैपनिंग वाला ग्लिम्स आया है। कोई बोलता है कि मैं ध्यान हाँ करता जी हूं, तो ध्यान नहीं करता हूं, तो मेथड करता है। ध्यान जो है कभी कभी घटता है, रेयर वन को। हजारों लोग ध्यान करते जी हैं तो जी, हजारों लोग हाँ ध्यान हाँ करते हाँ रहते हैं, बिल्कुल। तब किसी एक को कभी कभार ग्लिम्स आता है 2-4-5 सेकंड का। तो जिसको 2-4-5 सेकंड का ठीक कभी है कभार ग्लिम्स आता है, तो वो जिसको आ गया है उसके मन में क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि उसको पता है कि वो ध्यान क्या है। तो पहली बात उस ग्लिम्स को अचीव ठीक है करना है मेथड के द्वारा। वो एक बार जो ग्लिम्स आ ठीक है जाए कि ध्यान क्या है, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद में कोई हाँ क्वेश्चन जी नहीं हाँ जी, उठता कि वो डिसॉल्व होना क्या है, क्योंकि उस ग्लिम्स में जब वो ग्लिम्स आता है, जब हाँ ठीक है मैं नो ठीक है मोर हो ठीक है, जाता हूँ, समझ नहीं गए। रहता हूँ, तब हाँ, हाँ तो तब ये तब वो सारा कुछ आनंद है, जो बरसता सारा है। कुछ है ये, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो जी ये सारा जो सिनेरियो है ये अंडरस्टैंडिंग का है या मतलब समथिंग मतलब विजुअलाइज होता है ऐसा, और ये ये डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, ये ये मुझे ये बताएं। हाँ, ये अनुभव होता है, अनुभव है, ये जो है अनुभव है। क्योंकि जैसे मुझे पता है, जैसे मुझे ये पता है कि ये मतलब जो भी संसार में जो मैट्रिक्स है वो
मैं का पसारा है, मीन द एक्सटेंशन ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना। तो लेकिन इसके बियॉन्ड जो है वो परमात्मा है, जो कि ओमनी प्रेजेंट है, जो कि निर्विचार है, निर्लेप है, अछूत है, अविनाशी है, अजन्मा है, अमरना है, जिसको हम नथिंगनेस बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो जो कुछ भी नहीं है, तो वो उसका हमारे को इंटेलेक्चुअली और थिंकिंग के लेवल पे हम कह सकते हैं कि ये तो बात समझ में आ चुकी है या आ गई है। तो उसके साथ हम किसी चीज के साथ मैं अटैच भी नहीं होती, जो संसार में मतलब जो भी वस्तुएं है या मैटर है, किसी के साथ मन ऑटोमेटिकली अटैच नहीं होता, ठीक है ना। मतलब पता है कि ये करना है, दैट्स व्हाट, जस्ट करने के लिए करती हूँ कि ये मेरा एक कर्म है, जो संसारी कर्म है, हमने वो करने हैं, लेकिन मैं उसके साथ अटैच नहीं होती हूँ। मेरा मैं खुद नहीं होती, मुझे होता ही नहीं है, अटैच होता ही नहीं है, मैं ऐसे कह सकती हूँ। क्योंकि हम अगर डिटैच करेंगे तो फिर तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये मतलब ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस है कि मन किसी चीज के साथ अटैच नहीं होता, उसमें अब्जॉर्ब नहीं होता। जो मेरी अवेयरनेस है वो अब्जॉर्ब नहीं होती, तो मैं अपनी अवेयरनेस में ही रहती हूँ सिर्फ, ठीक है ना। यदि हम अपने अवेयरनेस में रहते हैं, यदि हम अपने अवेयरनेस में रहते हैं और एसोसिएट होते ही नहीं है, तो मैट्रिक्स टूट चुका है, फिर तो निर्विचार अवस्था है ना, परम निर्विचार की अवस्था है, समाधि की अवस्था है। पूछना चाहती हूँ कि मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं कहीं से मिलती कि मतलब मेरी दशा क्या है, मतलब मैं किस स्टेज में हूँ, ये मुझे मतलब कंफर्मेशन नहीं मिलती। तो यदि कंफ्यूजन है, यदि कंफ्यूजन है, यदि कंफ्यूजन है, नहीं कंफ्यूजन इसी बात का है कि मैं एम आई राइट और नॉट, मतलब मैं क्या राइट स्टेज में हूँ या नहीं हूँ, मतलब इसी का मतलब मुझे कोई आप जैसा जो गुरु होते हैं मतलब वो कंफर्म करवाते हैं ना आपको कि यस यू आर राइट और रॉन्ग। मतलब क्या मैं कहूँ आपको, कैसे बताऊँ मैं, मतलब मेरी मैं ऑल द टाइम मैं अपने आप में हूँ, मतलब आई एम अवेयर ऑफ माई सेल्फ, दैट्स ऑल। यदि कंफ्यूजन है, इसका अर्थ है कि अभी जो है अनुभव नहीं घटा है। कंफ्यूजन का अर्थ ही यही होता है, अनुभव अभी घटा नहीं है, एसोसिएशन अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, एसोसिएशन बना हुआ है। एसोसिएशन डिस्ट्रॉय होता है तब कोई प्रश्न, तो ये दो बातें हैं, ये दो बातें हैं, मतलब इसका मतलब ये दो बातें हैं कि मुझे ये समझ पूरी है, मतलब मैं अटैच भी नहीं हो रही, लेकिन मतलब दूसरी बात है कि अनुभव मैं नहीं कह सकती इसको कि ये अनुभव है। सो इट मीन्स ये दो बातें इकट्ठी चलती है। यही डीप मैट्रिक्स कहलाता है कि हमें जो है लगता है कि मानसिक रूप से हम सब कुछ समझ चुके हैं, है ना, और एक्चुअली जो है अनुभव नहीं हुआ है। समझ के बाद मतलब प्रैक्टिकल भी तो है ना, ये प्रैक्टिकल भी तो है कि मैं किसी चीज के साथ, मेरा माइंड किसी चीज के ऊपर अटैच नहीं होता, ये मतलब मुझे सब कुछ पता है, ये मरण तत्व है, ये मृत्यु तत्व है, मतलब सब कुछ पता होने के बाद मन ने छोड़ दिया इसको, सब कुछ को, मतलब समझ आई, इतने 40 साल हो गए मुझे, समझ सारा कुछ, रिसर्च में इतनी ज्यादा की, रिसर्च में सब कुछ समझ में आ गया, और समझ के साथ ऑटोमेटिकली माइंड डिटैच हो गया। हाँ, ये मेंटल प्रैक्टिस है, ये मेंटल प्रैक्टिस है, और मेंटल प्रैक्टिस काम कर रही है, ठीक है, ये ज्ञान मार्ग की अवस्था है, लेकिन ये जो है मेंटल प्रैक्टिस जो है वह अभी हैपनिंग नहीं हुई, उससे जो रिजल्ट आने थे वो रिजल्ट आए नहीं, मानसिक तौर पे चीजें समझी गई हैं, लेकिन उसके रिजल्ट आए नहीं हैं। That's why I want to be, confirm, मैं कंफर्मेशन चाहती थी, इसी बात की कंफ्यूजन है कि ये मेरी कौन सी स्टेट है, मतलब स्टेज है मेरी। क्योंकि मैं हमेशा मतलब अपनी साइलेंस में रहती हूँ, मतलब मुझे कोई दिल नहीं करता मैं किसी से जाकर मिलूं, अनलेस कि आई हैव टू, ठीक है ना। तो मतलब मैं अकेले में ही रहना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अकेले रहना, बस अपना काम करती हूँ और अपने आप में रहती हूँ। मैं, मेरे बच्चे हैं वो तो मैरिड है, तो हस्बैंड के साथ, तो मतलब लेकिन मैं इस संसार में अपने आप में अकेली हूँ। तो अकेली में जिसमें कोई सॉरोनेस नहीं है मुझे, मतलब मुझे अच्छा लगता है, पीस ऑफ माइंड है मेरे पास।
तो फिर वो अनुभव कैसे आए फिर जो जो ये मैंने तो ये भी पढ़ा और सुना है कि परमात्मा को का कोई अनुभव नहीं होता। अनुभव तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों से ही होता है हमारा। तो परमात्मा का कोई अनुभव नहीं होता क्योंकि वो तो बियॉन्ड माइंड होता है। वही है कि ये जो हमारा मानसिक स्ट्रक्चर है, जो मैं है, ये डिजॉल्व होता है। ये डिजॉल्व होता है तो अपने डिजॉल्व होने का अनुभव होता है, अपने डिजॉल्व होने का अनुभव होता है। और जब मैं बचता ही नहीं, तब जो है उसको अनुभवातीत अनुभव कहते हैं। मतलब वो पैराडॉक्सिकल पैराडॉक्सिकल बात है। हाँ, पैराडॉक्सिकल बात है। हाँ, और अनुभव परमात्मा का नहीं होता, अपने डिजॉल्व होने का अनुभव होता है। क्योंकि मैं ही समस्या है। यदि मैं डिजॉल्व हो जाऊं तो इतना परम आनंद होगा कि वहां पर जो प्रश्न नहीं बचेगा, कोई विचार नहीं बचेगा, न कोई कंफ्यूजन बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो सब जो बच रहा है, मतलब अभी वो बचा है, मतलब सब बचा हुआ है। वो बचा है मतलब सब बचा हुआ। हाँ, सब मतलब अभी, हाँ, मतलब माइंड अभी बचा हुआ है तो सब कुछ बचा हुआ है ना। हाँ। ये कह रहे हैं ना आप। ओके, अच्छा, तो फिर उस अनुभव के लिए क्या मतलब जो फिजिकल गुरु है जैसे आप लोग हैं, इसके लिए कुछ आप मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं? अब इसमें देखिए, हेल्प तो अपने आप की खुद ही करनी है कि हम जो है कोई डीप मैट्रिक्स बना लिया है हमने। क्योंकि आध्यात्मिक जितनी भी बातें हैं, फैक्ट्स हैं, वो हमने सुन पढ़ लिया है, समझ लिया है, उनकी हम बातें बहुत शानदार तरीके से करते हैं। तो मन इनका भी मैट्रिक्स बना सकता है, उसको डीप मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वो जो डीप मैट्रिक्स है वो हमारा ही गढ़ा हुआ है, तो उसको डिसॉल्व भी हम ही कर सकते हैं। क्योंकि अभी इस इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में जो है, अभी मतलब हम ही क्रिएटर है ना। हाँ, क्रिएटर तो हम ही है ना। हाँ, अभी जो है मतलब ये कि इंटेलेक्चुअल्स की संख्या बहुत बढ़ चुकी है ना। ये युग ही ऐसा। और सबके पास इंफॉर्मेशंस हैं। तो इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी है कि एक जो बंदा है जो आध्यात्म में ऊंची जगह पहुंच गया है, और एक दूसरा बंदा है जो आध्यात्म में अभी पहुंचा नहीं है कहीं, दोनों के बैठ के यदि बातचीत होगी, शास्त्रार्थ होगा, तो जो अभी अध्यात्म में पहुंचा नहीं है वो जीत जाएगा बातचीत में, और जो परमात्मा में विराजित है वो हार जाएगा। अभी कंडीशन ऐसी है। जिसने जो अचीवमेंट कर लिया है, मैट्रिक्स तोड़ दिया है, और एक बंदा है जिसने मैट्रिक्स के अंदर जी रहा है, डीप मैट्रिक्स में है। दोनों में यदि चर्चा होगी तो जीतेगा कौन? यदि ऐसा कोई शास्त्रार्थ हो जाए तो जीतेगा वही जिसको अभी, जिसका मैट्रिक्स बना हुआ है, डीप मैट्रिक्स में है। वो पूरा 100% जीत जाएगा, और वो 100% हार जाएगा जो कि जिसने का मैट्रिक्स डिसॉल्व हो गया है। तो ये इस प्रकार का डीप मैट्रिक्स है ये, कि हम जो है मानसिक रूप से बहुत ज्यादा शानदार इंफॉर्मेशंस हैं हमारे पास में, और इतने ज्यादा हमारे पास जस्टिफिकेशंस हैं, इतनी इंटेलेक्ट है। तो वह जो है, पर अगर कोई बैड ले इसका स्वामी जी, जैसे मैं हूँ, मतलब मेरी तो डिजायर ही एक ही है, और कोई डिजायर ही बची नहीं हुई कि मैं मैट्रिक्स को तोड़ना चाहती हूँ कंप्लीटली 100%। तो मेरी तो और कोई किंड, मैं मरने से पहले मैं मुक्त होना चाहती हूँ। ठीक है, मेरी तो और कोई डिजायर ही नहीं है। तो मुझे नहीं मतलब समझने लगती थी, और मतलब मुझे क्या करना चाहिए, ये कैसे हो, क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं है। इतने सालों से मैंने डिस्कवरी भी या खोज भी मैं इसी बेस के ऊपर ही किया कि मैं मुक्त होना चाहती हूँ, मैं और नहीं जन्म लेना, मैं मुक्ति के मार्ग पे हूँ। तो मुझे समझने लगती है कि कई दफा ये भी कहते हैं कि समर्पण कर दो। समर्पण भी मेरे बस में नहीं है, मैं करती हूँ, लेकिन वो मेंटली होता, आई डोंट नो कि मेंटली है या कैसे है, पर मैं तो करती हूँ। लेकिन क्या इसकी कंडीशन है जो हम इस मैट्रिक्स से कंप्लीटली बाहर आ जाएं? अब ये है कि वो जो चाह बन गई है कि मुझे जो है मुक्त होना है, वह चाह जो है, वह चाह भी एक लास्ट मैट्रिक होता है।
है ना, वो भी मैट्रिक्स है और लास्ट मैट्रिक्स है कि मुझे मुक्त होना है। हाँ, तो मैंने ये भी सुना कि मैंने इसको भी छोड़ दो, ये भी मैंने मतलब सुना, पढ़ लिया, ये भी छोड़ दो, अब वो लेकिन ये छूटता छूटेगा नहीं है। ये कैसे? हाँ। ऐसे है कि जैसे पानी की प्यास है, जब तक आपकी प्यास पानी पीने के साथ बुझेगी नहीं, आप कैसे कैसे छोड़ सकते हैं, ये नहीं मुझे समझ लगती। मेरे से छूटता नहीं है, ये इंटेलेक्चुअली पता है कि इसको भी छोड़ना, ये चाहत भी मेरी एक ऑब्स्टिकल है, रुकावट है, लेकिन ये नहीं छूटती। मैं मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, इसे ही डीप मैट्रिक्स कहते हैं ना, यही डीप मैट्रिक्स है कि जो है अब यहाँ तो पर मुझे बताएं प्लीज, मेरी हेल्प कर सकते हैं आप? बताएं मुझे ये कैसे, मैं इस डीप मैट से कैसे बाहर आऊं? हाँ, इस डीप मैट्रिक्स में हमें पहले एक बैक स्टेप में जाना पड़ेगा कि मेरी प्यास है हाँ। और वो प्यास जो है एकदम सघन है ना, एकदम तगड़ी प्यास है और प्यास मेरी बुझनी चाहिए। पर सवाल ये है, यह थोड़ा सा जो है चौंकाने वाला तथ्य है और झटका देने वाला तथ्य है कि अभी हमको जो है इसको छोड़ने के बजाय यह देखना चाहिए जो मेरी प्यास है वह प्यास वास्तविक है या नहीं। वहीं पर जो है झोल बोलते हैं इसको, वहां पे झोल है। वह प्यास जो है हमें लगता है कि एकदम खतरनाक प्यास है हमारी और जो है अल्टीमेट प्यास है ना, जिसको हम मुमुक्षा कहते हैं। तो उसको जाकर के वहां टेस्ट करना पड़ेगा कि वह मुमुक्षा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, उसमें कोई जो है भय छुपा हुआ है। डुप्लीकेट का अर्थ है कि वहां थोड़ा भय छुपा हुआ है। हम जो है दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते, हम आवागमन से मुक्ति चाहते हैं, हम पूरी तरह से मुक्ति चाहते हैं। इसलिए वो इसका कारण ये है कि मैंने बहुत सफरिंग बहुत किया लाइफ में, तो आई डोंट वांट टू मतलब सफर मोर, आई वांट टू हैव द साल्वेशन। हाँ, तो मतलब ये जो है हम सफर नहीं करना चाहते, बहुत सफर किया है हमने, उससे परेशान होकर के हम मुक्ति चाहते हैं, उससे परेशान। हमारा मुक्ति चाहने का कारण है कि हम जो सफर किया है उस सफर से परेशान होकर के हम मुक्ति चाहते हैं। यदि जो यदि कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें जो है सफरिंग खत्म होने की गारंटी हो कि अब कोई सफरिंग नहीं होगी, तब हम मुक्ति को पोस्टपोन कर देंगे, भले ऊपर से मन बोले नहीं जी ऐसा नहीं। वो डीप मैट्रिक्स का नहीं, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि मतलब इस जीव को, जो हमारी जीव आत्मा है, जो जहाँ ये मैट्रिक्स है, इसमें दोनों चीजें पैरेलल चलती है। क्योंकि मतलब ये भी मुझे समझ है, इसलिए मैं इसकी वजह से भी मतलब मैं चाहती हूँ मैं इस साइकिल से बाहर आना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मेरे को ऐसे हो ही नहीं सकता इस नेचर में, इस प्रकृति में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सदा ही सुखी रहूं। ये प्रकृति में लॉ ही नहीं ऐसा ना, इसमें तो लॉ है कि कभी दुख और कभी सुख। तो इसलिए वो भी इच्छा नहीं कभी मन में आई नहीं है कि अगर मैं सुखी हूँ तो फिर मैं जीना चाहूंगी, क्योंकि ये लॉ प्रकृति है ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कोई ऐसा डिजाइन देखा ही नहीं है कि जो मतलब कि सदा सारी लाइफ को हैप्पी रहे और सदा लाइफ को सुखी रहे। तो डीप मैट्रिक्स ये है कि इस साइकिल से जो बाहर आना चाहते हैं, उस बाहर आने के जो रीजन्स हैं, उस रीजन को फिर से खंगाला जाए, है ना, और उस रीजन्स में जाकर के उस डीप मैट्रिक्स को खुद पहचाना जाए कि वो मैट्रिक्स हमने कैसे गढ़ा है, हम इस साइकिल से क्यों बाहर आना चाहते हैं, क्या है उसको ठीक से। तो मैंने बताया स्वामी जी, मैं आपको बता तो अभी तो बता दिया, ये तो सरफेस की बात है, सरफेस की बात है, मैं क्या करूँ। हाँ, दोनों बातें हैं, क्योंकि ये भी मतलब ऐसे जैसे मैं आपको बताया कि सफरिंग नहीं चाहती, और मैं अगर मैं ये सोचूं कि मैं सदा सुखी रहूं, ये इस प्रकृति में हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये जो एक डीप मैट्रिक्स गढ़ा हुआ है, और ये इतना स्मूथली गढ़ा हुआ है खुद का डीप मैट्रिक्स, और इतना ज्यादा जस्टिफाइड है कि ये इतना खतरनाक बन चुका है, यह इतना खतरनाक बन चुका है कि यह जो है मुक्त नहीं होने देगा, यह मुक्त नहीं होने देगा। हो सकता है। अच्छा, फिर बताओ मुझे, फिर मेरे को गाइड करो, प्लीज गाइड करो, मैं क्या करूं, बोलो। हाँ, ये जो है इसको बोलते हैं सूक्ष्म अहम जो है। हाँ, अब ये जो बड़ा किसी के पास बहुत बड़ा अहम है तो उसको बड़े आराम से पकड़ के जो है उसको काट पीट के खत्म किया जा सकता है।
सूक्ष्म अहम जो प्लीज है प्लीज इतना छोटा हाँ है बताए मुझे। कि वो जो है पूरी रेत में हम ढूंढेंगे तो रेत के कण से भी 1000 गुना छोटा है, तो पूरी रेत में हम ढूंढ रहे हैं और सूक्ष्म सूक्ष्म अहम मिल ही नहीं रहा है हमें। वो मिलेगा ही नहीं तो खत्म कहाँ से होगा, है ना। वो रेत की ठीक ढेरी है में वो सूक्ष्म ठीक। अहम अपना पड़ा है और एक रेत के कण से भी हाँ समझ हजारों गए। गुना छोटा है। हाँ तो उस सूक्ष्म ठीक है अहम ठीक है। को ढूंढना, और वो ढूंढना खुद ही पड़ेगा, है ना। वो जो हाँ जी हाँ तो हाँ बताओ मतलब जो कैसे है कैसे, हाँ हमारी जी मुझे ये गाइड हमारी करो हमारी प्लीज। बुद्धिमानी जो है वो उसने हमारे लिए इतना शानदार डीप मैट्रिक्स गढ़ा है, वो हमारे लिए इतना बड़ा सूक्ष्म जाल बन हाँ गई है, ऐसा भयंकर जाल बन गई है। इस जाल को पहचानना भी मुश्किल है, उसको काटना भी मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, आप मुश्किल कैसे, अगर मुझे कोई सुझा दे तो मैं तो काट सकती हूँ विद हाँ आपकी गाइडेंस के साथ। हाँ क्योंकि जिस चीज से जिस जेल से हम बाहर आना चाहते हैं, तो वो कैसे नहीं जेल की दीवारें तोड़ेगा, हाँ। तोड़ेगा। अब यही है कि वह जो है गढ़ा मैंने है, गढ़ा मैंने है, तो पहली बात पहचानना पड़ेगा कि मैंने उसे गढ़ा कैसे है। और जो हमारे थिंकिंग पैटर्न्स है, जो हमारे ये आध्यात्म के थिंकिंग पैटर्न्स हैं, इसी पैटर्न के हाँ सहारे हाँ हम इसे सबकॉन्शियस में, ये हाँ रिसर्च कर सब रहे हैं। जी। तो अब ये जो रिसर्च है, जिस पैटर्न के सहारे ये रिसर्च चल रही है, यही रिसर्च जो है करते करते ये फेल हो रही है। तो इस सारे पैटर्न को ही ड्रॉप करना पड़ेगा और नए वे में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसी थिंकिंग हाँ जी पैटर्न, ठीक है। इसी रिसर्च मेथड से चलते रहेंगे तो फिर यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह जो है फेल्यूर साबित हो चुका है ये पैटर्न आपका। डीएनए में चले गया। हाँ 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 हाँ। तो ये वाला पैटर्न जो है उस सूक्ष्म अहम को नहीं पकड़ सकता। सूक्ष्म अहम को ये वाला आपका जो रिसर्च पैटर्न है, रिसर्च मेंटल पैटर्न है, ये नहीं पकड़ सकता। और ये हमें ही समझना पड़ेगा कि अब जो है कि कैसे हम इसको एक नए तरीके से शुरुआत करें, नए तरीके से जाएं। और हाँ तो हाँ, मैं कहते प्लीज हैं ना बताएं कि ना, मैं हमारा तो यही हमारा बार ज्ञान बार ही बार हमारा बार बाधा, ये। हाँ, हमारा ज्ञान ही हमारी बाधा बन जाता है। हमारा हाँ जो ये भी ज्ञान था, है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने। हाँ क्योंकि जो जो हुआ वो तो हमारा मेरा एक्सपीरियंस है ना, ठीक है ना। सफर तो मैंने किया, तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है ना, हम्म ठीक है ना। तो मैं ये बात तो एक तो हाँ अभी मैं बोल रही हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा। दूसरी बात जो है वो हम पढ़ी है और सुनी है कि प्रकृति में दुख और सुख दोनों का साइकिल चलता है। कभी भी इस संसार में 100% कोई भी सुखी नहीं रहता, हम्म। है ना। हाँ तो ये मतलब पढ़ा सुना है। तो अब दूसरा जो है वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो इसमें अब दोनों को मैं काटना चाहती हूँ, दोनों को, ठीक है ना। तो संसार में देखो जिसका भी मैट्रिक्स है, हम मैट्रिक्स तो सभी का ही इंटेलेक्चुअली बना हुआ है ना। जो पैटर्न जो है वो हमने संसार से लिए होते हैं ना, और जहाँ खुद के होते हैं, जो खुद के एक्सपीरियंस होते हैं वो होते हैं, यही है ना। मैं दोनों मैट्रिक्स को काटना चाहती हूँ, दोनों को काटना चाहती हूँ, दोनों को हाँ हाँ दोनों को काटना चाहती दोनों हूँ। को काट के मतलब मैं जो, टोटली मैट्रिक्स से बाहर आना चाहती हूँ। हाँ हाँ चाहे आप इसमें 10 मैट्रिक्स गिन ले, तो चाहे 100 ऑफ गिन ले। मतलब मेरा जो आपसे बात करने का जो मेरा पर्पज यही है, मैं सारे से बाहर आना चाहती हूँ, अपने हम को मिटाना चाहती हूँ, मैं को मिटाना चाहती हूँ। तो मैं को कैसे मिटाएगा। और जो है वह जो दोनों मैट्रिक्स से बाहर आना चाहती हूँ, तो वो 4 नए मैट्रिक्स बना लेगी। वो जो 2 को खत्म करना चाहने वाला है ना, वो 4 नए बना लेगा। तो सवाल ये है कि ये मैं कौन है, उसको ठीक से पहचान के अपना उस सूत्र को ठीक से समझना पड़ेगा गोरखनाथ जी के, कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। ये जो है मैं जो है उन दोनों मैट्रिक्स को काटना चाहता है, खुद को नहीं काटना चाहता, है ना। या 10 है तो 10 को काटना चाहता है, 100 को काटना चाहता है, खुद ने लेकिन खुद को, बनाया है तो मैं तो खुद ही को मिटाना चाहती हूँ। हाँ बस वही है ना, खुद को बचा के खुद को मिटाना चाहते हैं, ये डीप मैट्रिक्स है।
कि खुद को बचा के खुद को मिटाना चाहते हैं, खुद को मिटाने की बात है और खुद को बचाना भी चाहते हैं। नहीं नहीं, ये तो शब्दों का जाल है। मैं तो सीधी बात आपसे कर रही हूँ। यही शब्दों का जाल मतलब आपका जो है वो मैं गढ़ रहा है। यही शब्दों का जाल आपके भीतर आपका मैं गढ़ रहा है। आपको मेरी बातों में शब्दों का जाल लग रहा है, लेकिन ये जाल जो है आपका है, ये मेरा जाल नहीं है। ये जो बोल रहा हूँ ये मेरा जाल नहीं है। नहीं, मैं कह रही है तो मेरा। तो है। मैंने आपको इसीलिए फोन किया कि इस शब्दों के जाल को हेल्प करो मेरी, कि इसको प्लीज काट डालो। ये मैं कह रही हूँ। ये शब्दों का जाल जो है हमने अपनी बुद्धिमानी से गढ़ा है, अपने इंटेलेक्ट से गढ़ा है, और हमारा इंटेलेक्ट ही जो है वो डीप मैट्रिक्स गढ़ने में इतना कुशल हो गया है कि वो जो है मैट्रिक्स को काटने के नाम पे एफर्ट करता रहेगा और अपने आप को बचाता चलेगा और नए नए मैट्रिक्स बनाता चलेगा, नए नए सब्जेक्ट देते चलेगा कि अब ये 2 कट गए, देखो 2 और आगे हैं, ये इनको काटो, अब ये और आगे हैं, इनको काटो, इनको काटो। खुद को नहीं काटेगा, और खुद को नहीं काटेगा तो नए नए वो गढ़ता ही रहेगा, क्योंकि वो जो है एक्सपर्ट है, मैट्रिक्स गढ़ने में वो एक्सपर्ट है। तो मैट्रिक्स को नहीं काटना है, मैं ही मैट्रिक्स हूं जब तक मैं इन्हें समझूंगा। और मैं कौन सा वाला मैं, जो काट रहा है, जो काटने जा रहा है, जिसको काट रहा है वो मैं नहीं हूं, जो काट रहा है वही मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स को काटने जा रहा है वही मैट्रिक्स है। और वहां पर असली सांस की जरूरत है, और वहां पता चलता है कि वो जो है जोगी मरने के लिए तैयार है या नहीं है। जो आदमी बार बार कहता है कि मैं तो बिल्कुल डिजॉल्व होना चाहता हूँ, ये होना चाहता हूँ, वो एक्चुअली जो है वहां पर भय छुपा हुआ होता है, ये डीप मैट्रिक्स है। उस भय को पहचानना और उस भय के दौर से गुजरना, जब तक उस भय के दौर से व्यक्ति नहीं गुजरेगा तब तक उसका डीप मैट्रिक्स नहीं कटेगा। उसके बाद में जो है मैं मुक्त हो जाऊंगी नहीं, मतलब आपको रहना ही नहीं है, कौन मुक्त होगा? टोटली डिजॉल्व, न कोई स्वर्ग मिलेगा, न कोई मोक्ष मिलेगा, न आप शून्य में रहेंगे, न आप कहीं नहीं रहेंगे, आप रहेंगे ही नहीं। आपकी मुक्ति हो जाएगी तो मतलब आप जो है परमात्मा में मिल जाएंगे, नहीं आप होंगे ही नहीं तो कौन सा परमात्मा और क्या आप, है ना? न किसी परमात्मा में मिलेंगे क्योंकि परमात्मा हम कैसे करें ना, हमने अपने आप को कैसे डिजॉल्व करें? प्लीज ये पूछने से के लिए मैं आपको फोन किया कि ये क्या, इसकी क्या जुगती है, इसकी क्या टेक्निक है, जहाँ हम मतलब कैसे करें? हम पहचानना तो खुद ही पड़ेगा। कैसे पहचानूं मैं? अब वो गढ़ा खुद है तो पहचानना खुद पड़ेगा कि कैसे गढ़ा है, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपना मैट्रिक्स खुद गढ़ा है, और हम अपने आप को बार बार कर रहे हैं कि अगर पहचान लेते हैं तो उसको फिर खत्म कैसे करें? जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैंने पहचान जो है, सही पहचान के साथ में जो है, सही पहचान में साहस की जरूरत है, क्योंकि वहां बार बार जस्टिफिकेशन आते हैं। नहीं जी मैंने तो ये करना है, नहीं मैंने तो ये ऐसा है, नहीं मेरा तो ऐसा है, नहीं ये तो मैंने समझा हुआ है, नहीं ये तो ऐसा है। यह जो है जस्टिफिकेशन है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। ये जस्टिफिकेशन का लगातार जो प्रोसेस है कि मैंने तो ये भी जाना है, इसका तो ऐसा है, नहीं इसका तो वैसा है, नहीं कैसे आपको कैसे बोल के रिक्वेस्ट करूं? चलो मुझे आप शब्द दो वो कि मैं कैसे बोलूं आपको कि मैं अपनी खुदी को मिटाना चाहती हूँ। आप मुझे गाइड करें कि मैं कैसे वर्बलाइज करूं इसको। अब यही बात है कि हम गाइडेंस दूसरे से मांग रहे हैं और हमने वो क्रिएट खुद किया है ना? मानती हूँ किया, हमने क्रिएट खुद किया है, और जिससे हम काटने के लिए बोल रहे हैं उसको जो है हम बार बार जस्टिफाइड कर रहे हैं कि ये तो मैंने समझा हुआ है, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है। उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम अपनी वो असलियत नहीं आने दे रहे हैं। और आप कितनी भी कोशिश करोगे, आपने जो डीप मैट्रिक्स गढ़ा है उसके बारे में आप मुझे नहीं बता पाओगे। आप वही बताओगे नहीं जी ये तो मैंने समझा हुआ है, नहीं अब मुझे ये बता दो, नहीं ये ऐसा है, ये तो मैंने समझ लिया, ये तो फलाना है, अब मुझे इससे ये निकलने का मार्ग बता दो। अब ये, और यहीं पर डीप मैट्रिक्स छुपा हुआ है, यहीं पर डीप मैट्रिक्स छुपा हुआ है। और यही समझना पड़ेगा कि डीप मैट्रिक्स को मैंने बनाया है तो पहले वो कैसे बनाया है, अपने स्ट्रक्चर को समझूं, और उस डीप मैट्रिक्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम। और वो प्रोटेक्ट करने का तरीका इतना ज्यादा स्पिरिचुअल है, इतना ज्यादा स्पिरिचुअल है
कि कोई दूसरा व्यक्ति कॉमन मैन मतलब थोड़ा स्पिरिचुअल बंदा भी आएगा तो बोलेगा नहीं नहीं आप तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जी, आपको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, आप तो कर लोगे जी, है ना। वो जो नहीं है नहीं नहीं, वो आपको अगर वो कर ले, आपके अगर सामने कोई सरेंडर आ ऐसा जाएगा, कर सकता है तो वो फिर आपके सामने सरेंडर हो तो वो जाएगा, फिर बोलेगा कर नहीं नहीं लेगा, आप। फिर तो वो आप जैसे, अच्छा आप जैसे गुरुओं को तो फिर वो फोन ही नहीं करेगा। हम्म, अगर किसी में इतनी क्षमता है कि वो अपने आप इस मैटर से बाहर आ जाए, तो फिर उसको तो किसी की जरूरत ही नहीं रहती। अब ठीक ये है ना, तो मैं आपको रिक्वेस्ट के लिए फोन किया कि ये मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकती, तो मैं आपसे हेल्प मांग रही हूँ। यही समझना पड़ेगा कि मेरे से नहीं हो रहा है तो दूसरा कैसे कर सकता है। कभी कोई किसी को आज तक मुक्त किया ऐसी कोई कहीं पर जो है उल्लेख नहीं है कि किसी नहीं, ने आप गाइड तो कर सकते हैं ना, देखिए यही तो प्लीज गाइडेंस गाइड है, तो कैसे कर सकते यही हैं। तो गाइडेंस है, इसको आप समझने की कोशिश करो कि अंततः यही समझना है कि डीप मैट्रिक्स मेरा गढ़ा हुआ है और उस डीप मैट्रिक्स को जो है जस्टिफाई करने के तरीके बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्पिरिचुअल तरीके हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे डीप मैट्रिक्स को प्रोटेक्ट करने के मेरे तरीके जो है बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज्यादा जस्टिफाइड हैं। तो वो जो कवच आपने बना रखा है वो कवच आपका ही बनाया है, वो आप ही तोड़ सकते हैं, दूसरा नहीं तोड़ सकता आपका वह कवच। और वह कवच तोड़ने के तो बाद में उसका कोई, हाँ जी, उसका कोई मतलब तरीका तो होगा ना। मैं तो पहले ही कहा कि ये बने, मेरे से मेरा मैट्रिक्स बना हुआ, लेकिन मैं आपकी हेल्प से इसको डिसॉल्व करना चाहती हूँ। और तो मैंने आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की, यही की है ना। तो जस्टिफाई तो मैं ता करूं अगर मुझे डिसॉल्व करने की इच्छा ना हो, तो फिर तो मैं इसको जस्टिफाई करूंगी, ओ मैंने नहीं बनाया, ये किसने बना दिया, पर उसने बना दिया। सवाल ये है कि जो डिसॉल्व करना चाहता है वो क्या डिसॉल्व करना चाहता है ना। डिसॉल्व करना चाहता है वह जो है वो जो मैट्रिक्स बनाए हुए हैं उनको डिसॉल्व करना चाहता है। साहस की जरूरत ये है कि खुद को डिसॉल्व करना है, और खुद को जब डिसॉल्व करना है तब हम ऊपर से बोलेंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन अंदर से हम खुद को डिसॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर कोई भय बैठा है और भय के कारण ही तो प्रोटेक्शन हो रहा है ना। यदि भय नहीं होता तो प्रोटेक्ट ही अच्छा भय बता दो, चलो आप भय को मतलब अगर आप ऐसा यही सोच रहे हैं तो इंडिकेशन भय बता दो, है, कौन सा भय, यही इंडिकेशन है कि हम जो है अपनी इंटेलेक्ट को प्रयोग करके बार बार जो हम जस्टिफाई करते हैं चीजों को, वह जस्टिफिकेशन इसी बात का जस्टिफिकेशन होता है कि भीतर भय है। भीतर भय नहीं होता तो हम इतना जो है ये जस्टिफाइड और प्रोटेक्ट करते ही नहीं। जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इतना सूक्ष्म तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वो प्रोटेक्शन जैसा लगता ही नहीं है। वो तो ऐसा ही लगता है कि हम डिसॉल्व होने की बात कर रहे हैं, हम डिसॉल्व होने की बात कर रहे हैं, हम तो प्रोटेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। इग्नोरेंसी, इसको इग्नोरेंसी मान लो ना, कि अगर हम बच्चे हैं तो हम इग्नोरेंट भी तो है ना। अब ये ठीक है ना। हाँ, तो फिर आप इग्नोरेंट मानकर किसी मतलब मैं गाइडेंस ही पूछी आपसे कि मेरे से जो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो आप मैं इग्नोरेंट हूँ, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा कि क्या करना है, इतनी तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। तो अगर मैं जस्टिफाई करना चाहती हूँ तो फिर मैं आपको, शायद मैं आपसे ये विनती ना करती, क्योंकि जब मैं जस्टिफिकेशन में ही खुश हूँ तो फिर मुझे फोन करने की तो जरूरत ही नहीं थी। हाँ, अब आप यहाँ समझिए, तो आपसे अब यहाँ पे आप अलर्ट हो जाइए और समझिए कि यदि ठीक से वह इस स्थिति में आ जाए कि यह सब मुझसे नहीं होगा, यह मुझसे होने की कोई संभावना बचती नहीं है, मैं पूरी तरह से हार गई, यदि पूरी तरह से सचमुच में हार गई, मैंने बोला सचमुच में हार गई, पहले बोला यदि सचमुच में हार गई, मेरी बात मैं शुरू से कह रही हूँ कि ये मैं मैट्रिक्स से बाहर आना चाहती हूँ, ये मेरे से नहीं हो रहा, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं सरेंडर भी किया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे से सरेंडर भी नहीं होगा। बस वही बात है, यही मैट्रिक्स पकड़ में आता है कि यदि सचमुच में कोई हार जाए तो उसका सरेंडर वहां घट जाता है।
वो कुछ ना हो तो एक पेड़ के पास घट जाता है, सूरज के सामने घट जाता है, हवा में घट जाता है, जमीन में घट जाता है, उसका सरेंडर वहीं घट जाता है। ये सचमुच में यदि कोई हार गया तो किसी गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ती। यदि गुरु है तो ठीक बात है, और नहीं तो गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो सरेंडर हो गया ना, वही जो है वो फूट फूट के रो पड़ता है, और इतना बुरी तरह से अपने आप को छोड़ देता है, पूरी तरह से हाँ, सरेंडर हो तो जाता है। अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर मैं रो रो के मैं तो अपने आप को इतनी ब्लड प्रेशर भी मेरा हाई हो गया था, इतना मैं रोती थी, है ना। तो मैं आपको आपकी अपनी सारी स्टोरी तो बता नहीं सकती, इतना टाइम नहीं होता। आपको क्या पता कि मैं रातों को भी सोती नहीं थी, इतना मेरे को इस बर्निंग डिजायर में मैं हेल्पलेस होकर बर्निंग डिजायर में मैं गिर चुकी थी। लेकिन उसके साथ मेरे को फिजिकल नुकसान हुए, रोने रोने। अब सवाल ये लेकिन है फिर कि मतलब हमने अपने आप हमारा जो रोना घटा था, उस रोने के कॉज क्या थे? वो जो है ठीक हारने के कारण यही कॉल थे कि मतलब जो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सफरिंग की वजह से मैं नहीं जीना चाहती थी, मैं जीना भी नहीं चाहती थी। अब वही मैं जो है, सफरिंग क्योंकि सफरिंग एंड नहीं होती थी, तो फिर मैं कहती थी मुझे मुक्ति चाहिए। वो अब बात जो तो मैं अभी है, भी कह रही हूँ। हाँ, अब वो जो है सफरिंग के कारण जो है हम मुक्ति चाहते हैं, वह मुक्ति मुक्ति है ही नहीं। वह मुक्ति मुक्ति है ही नहीं जिसमें हम सफरिंग के कारणों से हम मुक्त होना चाहते हैं। वहीं पे डीप मैट्रिक्स छुपा हुआ है। वहां एक्चुअली हम मुक्ति नहीं चाहते, वहां हम सफरिंग से मुक्ति चाहते हैं, कि ये जो सफरिंग के सरकमस्टांसेस हैं, ये इनके बाहर निकला जाए, और ये सरकमस्टांसेस जहां बिल्कुल ना हो, कभी होते ही ना हो, हम ऐसी जगह पे पहुंच जाएं, ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाएं। तो वह जो पहुंच जाए, वो पहुंचेगा कौन? वह पहुंचेगा, वही तो मैट्रिक्स है। सवाल ये है कि उससे मुक्त होने की बात चल रही है, खुद से मुक्त होने की बात नहीं चल रही है। उन सरकमस्टांसेस से मुक्त होने की बात चल रही है, खुद से मुक्त होने की बात नहीं चल रही है। और ये जब तक हम नहीं समझेंगे, पहले ये मैं कह रही हूँ ना कि मैं 30-40 ईयर से मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, पर ये वाली सफरिंग की बात मेरी पहले थी। लेकिन मैं जब सफरिंग से बाहर आई, पहले सफरिंग से मुक्ति चाहती थी, उसके बाद अब जब मेरे को ये सारा कुछ सोच समझ में खोज के बाद पता लगा, तो ये तो एक मनुष्य का पर्पज है हमारा कि हमें मुक्ति चाहिए। ये रिसाइकलिंग जो हम होते हैं, जन्म मरण का जो चक्कर है, इससे बाहर आना है हमें। यही गुरुजन और जो महापुरुष आए हैं संसार में, यही बोलते हैं कि अगर अदरवाइज आप दुख और सुख भोगते रहेंगे, आप जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, आप मोक्ष का मार्ग पकड़ोगे तो आप इस साइकिल से बाहर आ जाएंगे। हाँ। तो जब ये बात मुझे पता लगी तो सफरिंग की बात तो खत्म हो गई। उसके बाद मेरी जर्नी ये वाली शुरू हो गई, जो हमारा मनुष्य जन्म का एक मेन मकसद है। गुरुजन जो है, तो अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं सफरिंग से ही मुक्त होना चाहती हूँ, नहीं। मैं जो गुरुजन आप जैसे बताते हैं कि इंसान को इस रिसाइकलिंग के चक्कर से बाहर आना चाहिए, गुरुजन तो जो बताते हैं, मार्ग है ना, गुरुजन जो बताते हैं कि इस रिसाइकलिंग से मुक्त होना चाहिए। यह जो एक प्राइमरी एजुकेशन है, स्पिरिचुअल पाथ की प्राइमरी एजुकेशन है, KG1 KG2 पहली दूसरी की प्राइमरी एजुकेशन है, कि हमें जो है इस रिसाइकलिंग वाले प्रोसेस से मुक्त होना चाहिए, आवागमन से मुक्त होना चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहिए। यह एजुकेशन KG1 KG2 पहली दूसरी की एजुकेशन है, ठीक है ना। ये जो है मैट्रिक्स जो है, जो एक ब्रॉड मैट्रिक्स है, उसके बाद उसकी तरफ जो है एक हल्का सा इशारा है। ये सिर्फ जो है, हाँ, ये इसको बोलते हैं वो किंडन गार्डन एजुकेशन, इसको कहा जाता है किंडन गार्डन एजुकेशन। और यहाँ हाँ, मतलब किंडन गार्डन एजुकेशन का मतलब ये होता है कि ये जो है इसकी स्कूलिंग स्टार्ट हो गई, इसका जो है एडमिशन हो गया,
ये एडमिशन हो गया इसका हो गया कंप्लीट जी। हो गया, मतलब एजुकेशन ऐसा नहीं है किसी इसको एजुकेशन अभी हुई हो ही नहीं रही है, स्टार्ट हो चुकी, जी जी उसका जो है जी दाखिला हो गया स्कूल में। जी जी। लेकिन हाँ, लेकिन अब सवाल ये है कि अब जो है यहाँ डीप मैट्रिक्स की बात आती है, तो डीप डीप मैट्रिक्स को जो है हमें खुद ही समझना पड़ता है। ये जो अंतिम छलांग की जहां बात आती है ना, कि अंतिम छलांग, हाँ जी तो अंतिम छलांग जो है वो खुद ही लेनी पड़ती है और वहां साहस की जरूरत पड़ती है। और साहस की जरूरत इसलिए पड़ती है कि डीप मैट्रिक्स अपने पीछे जो है बहुत सारे फियर्स को, डीप फियर्स को छुपा के बैठा है, और उस डीप फियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने शानदार इंटेलेक्ट और स्पिरिचुअल वे अपनाता है, स्पिरिचुअल लैंग्वेज और स्पिरिचुअल ठीक है जस्टिफिकेशंस अपनाता है। और वो अपनाने वाला कौन है? मैं ही हूं। तो वो मैं क्या कर रहा ठीक है हूं और कैसे कर रहा हूं, वह पैटर्न हमारा जो है, हम उस साइकिल से मुक्त होना चाहते हैं जो रिसाइकलिंग है, जो आवागमन वाले साइकिल से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन इस साइकिल को हम चला रहे हैं जिसको हम जस्टिफिकेशन कहते हैं, इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल जस्टिफिकेशन, है ना, स्पिरिचुअल जस्टिफिकेशन, इंटेलेक्ट जस्टिफिकेशन। और वो हमारे द्वारा क्रिएटेड है, हमारे द्वारा प्रोटेक्ट है, और उसके लिए हम इतने एग्रेसिव हैं, किसी भी बात का इतना शानदार जवाब तुरंत देते हैं, ऐसा ऐसा जवाब देते हैं कि दुनिया हिल जाए, और इतने ज्यादा इंटेलेक्ट उसमें देते हैं, और ये सारे स्पिरिचुअल तथ्य उसमें समाये हुए होते हैं। कोई ग्रंथ उसकी बात को काट नहीं सकता है, इतने स्पिरिचुअल टॉक्स हम देते हैं उस समय अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो जो है, हम उसमें किसी भी ग्रंथ और किसी भी अपना स्पिरिचुअल पर्सन को हम हरा सकते हैं, इतने शानदार हम स्पिरिचुअल टॉक्स देते हैं उसमें, स्पिरिचुअल फैक्ट्स देते हैं, ये वो कोट्स करते हैं स्पिरिचुअली कि ये ऐसा है और ये वैसा है। तो वो जो है हमारे द्वारा प्रोटेक्टेड है, और हमारे द्वारा यह साइकिल चलाया जा रहा है। और यह साइकिल जो हमारे द्वारा चलाया जा रहा है वह हमें ही पहचानना पड़ेगा, है ना। अब वो जो है इसको डिसॉल्व करना है, अपने आप को डिसॉल्व करने के पहले ये डिसॉल्व होगा, तब हम जो है, अब वो जो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा तो डिसॉल्व होने के लिए तैयार ही बैठा है। जो मैं है ना, मैं तो अपने आप हाँ डिसॉल्व हो जी हाँ जाएगा जी यदि ये जो हमारे डीप प्रोटेक्शन सिस्टम्स जो हमारे बनाए हुए हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो हमारे द्वारा लगातार, उसको प्रोटेक्शन ऐसा नहीं है कि हमने लगा के छोड़ दिया है, ये हमारे द्वारा रेगुलर प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर ऐसी कोई, जैसे होता है ना, कोई घर है, घर के आजू बाजू हमने बाउंड्री वाल बना दी और उसके बाद बाउंड्री वाल बनाने का काम खत्म हो गया, यहाँ ऐसा नहीं है। जी ये वाली बाउंड्री वाल ऐसी है कि जिसमें हम अपनी एनर्जी, एवरी मोमेंट हम उसमें अपनी एनर्जी डाल रहे होते हैं, तभी ये प्रोटेक्ट होगा। यदि कुछ सेकंड के लिए भी वो हमारी एनर्जी उसके उस प्रोटेक्शन में नहीं लगेगी, तो वह जो है उस समय में हमें ग्लिम्स आ जाएगा। उस ग्लिम्स को ही जो है रियल मेडिटेशन के ग्लिम्स कहते हैं, जिसको रियल मेडिटेशन के ग्लिम्स कहते हैं। और वो ग्लिम्स यदि आने लग गए, तब जो है, तब रियली हम चीजों को समझने लगेंगे कि नहीं नहीं, ये वाला प्रोटेक्शन हम जो कर रहे हैं ये गड़बड़ चीज है। तब हमें वो सही समझ पैदा होती है कि हम कैसे ये कर रहे हैं। ये जो उस अनुभव को आने के लिए, उस परमात्मिक अनुभव को कह लो, या फिर उस अनुभव को कि जहां पर हम नो मोर हो जाते हैं, उस अनुभव को रोकने के लिए हम कितने स्मार्ट वर्किंग कर रहे हैं, कितनी शानदार वर्किंग कर रहे हैं। और वो, और हम दूसरों से पूछ रहे हैं, प्रोटेक्शन हमारा बिल्कुल कंटिन्यूअस है, और हम पूछ रहे हैं कि इसको हम कैसे तोड़े, और लगातार उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। उसको एनर्जी, जब हम दूसरों से पूछते हैं कि इसको कैसे डिसॉल्व करें, तब हम उसकी प्रोटेक्शन की एनर्जी को डबल कर देते हैं, उसकी एनर्जी को डबल करके वो protect कैसे करते हैं। हाँ वो कैसे वही आप जो क्योंकि है, इसका मतलब हम किसी से मतलब ऐसे गाइडेंस ना लें या किसी से हम ना पूछें। गाइडेंस लें आप, लेकिन ये जब अपना रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये हम डालेंगे यूट्यूब चैनल में, उसको आप बार बार सुनना, और जो है बिल्कुल निर्विकार भाव से सुनना, तब समझ में आएगा कि वो जो है कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ऐसे सुनना कि जैसे कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही हो। इसी रिकॉर्डिंग को बार बार आप सुनना, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे होता है, कैसे कैसे हो रहा है, कि हम जो है डीप मैट्रिक्स में कैसे फंसे, कैसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये जो है लास्ट बाउंड्री है आपकी,
ये लास्ट बाउंड्री है, और यह जो बाउंड्री है खुद के द्वारा क्रिएटेड है, और ऐसी बाउंड्री है कि लगातार हमारी एनर्जी देने पर, एवरी मोमेंट हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। तो सरेंडर का अर्थ ही होता है कि मैंने सरेंडर कर दिया, मतलब वो वॉल गिर जाएगी वहीं पर। और लास्ट मोमेंट में यही समझना पड़ेगा कि लास्ट मोमेंट में सरेंडर ही होता है, और मेंटल सरेंडर काम नहीं आएगा। तो जब हम जो है ठीक से हारेंगे, ठीक से हारेंगे, तब वो सरेंडर होगा, और जैसे ही सरेंडर होगा बात पूरी हो जाएगी। अब तो सरेंडर करने का ही बता दीजिए हाँ, आप। अब ये जो इंटेलेक्ट मुझे आपको जहां समझ तक नहीं आ रही कि सरेंडर कैसे करूं, मुझे नहीं समझ आ रही सरेंडर कैसे करूं। ये जो इंटेलेक्ट आपको जहां तक ला सकता था वहां तक आपको ला दिया, बुद्धिमानी आपको जहां तक ला सकती थी वहां तक ला दी उसने। अब ये बुद्धिमानी ही बैरियर बन गई है, जिसने जहां तक बुद्धिमानी से आया जा सकता था वहां तक आप आ गए, और यही आपका बैरियर भी यही है। अब यही बैरियर भी, हाँ, तो मैं इसीलिए 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 मैं पूछ रही हूँ ना कि इस बेड़ी से मैं बाहर आना चाहती हूँ, ये बैरियर इस बेड़ी को मतलब गिराना चाहती हूँ मैं। तो गिरा दो, आप ही हो। जिसने तो व्हीकल का काम कर दिया ना, बेड़ी का काम तो कर दिया इसने, व्हीकल का काम तो कर दिया, लेकिन अब मैं इस बाहर आना चाहती हूँ। यही तो मैंने, इसलिए तो मैंने आप जिसे ये रिक्वेस्ट की है। हाँ, तो ये जो है उसको प्रोटेक्ट ही खुद कर रहे हैं ना हम। वो पूछ भी रहे हैं कि बाहर आना है, और उसको प्रोटेक्ट भी हम ही कर रहे हैं। वही समझना पड़ेगा वो कैसे? कि हाँ मुझे, हाँ वो समझाओ मुझे प्लीज कि मैं प्रोटेक्ट कैसे कर रही हूँ। मुझे ये इस बात का नहीं समझ में नहीं आ रही। यह चीज आपको ही समझनी पड़ेगी, और ये समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्योंकि हम जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस चीज को समझने के लिए। इस चीज को न समझने के लिए हम जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं कि हमें समझना है। जी कैसी बात करते हो आप? हम इसको समझने के लिए तो आपको फोन किए हैं, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जो है भीतर न समझने की उसकी एक जिद भी भीतर बनी हुई है। यहीं पे वो भारी द्वंद है, और डीप मैट्रिक्स यहीं पे छुपा हुआ है, और वो डीप मैट्रिक्स हमको खुद ही समझना पड़ेगा। तो उस समझ से ही वो डिजॉल्व होगा, तब जो है वो सरेंडर घटेगा। तो आप मदद करो ना प्लीज मेरे में। मैं बोला ना कि मैं सरेंडर की स्टेप पे मतलब खड़ी हूँ, जैसे पौड़ी होती, पौड़ी के सरेंडर के स्टेप में खड़ी हूँ। हाँ, लेकिन सरेंडर नहीं होता मेरे से। मैं तो हार गई हूँ कि सरेंडर ही नहीं। मुझे अगर हो जाता मेरे से, तो जैसे आप कहते हैं, तो वो घट जाती मूवमेंट मेरे से, तो मेरे से सरेंडर ही नहीं होता। तो मैं यही समझ रही हूँ कि मेरे से सरेंडर नहीं होता, नहीं होता। अगर हो गया होता तो फिर तो मुझे फोन करने की भी जरूरत नहीं थी। अब सवाल ये है कि सरेंडर क्यों नहीं हो रहा है? सरेंडर क्यों नहीं हो रहा पता है? मुझे, और जो है वह डीप मैट्रिक्स वहां पर है कि हम जो है कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सरेंडर से। भीतर में क्यों फियर है, क्यों वो जो मेंटल बैरियर क्रिएट हो जाता है, वह इंटेलेक्चुअल बैरियर क्रिएट हो जाता है, जो स्पिरिचुअल उसको क्या कह लें, आर्म्स का प्रयोग करता है, या अपने आप को स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता है। उन हथियारों के द्वारा जो है वह अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, स्पिरिचुअल हथियारों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो वह जो है, कौन सा हथियार? मैं किसको, आप किसको हथियार बोल रहे हैं? कि जो मैं कह रही हूँ कि मेरे से सरेंडर नहीं होता, ये हथियार इसको बोल रहे हैं? नहीं, मतलब ये जो हम अपनी बुद्धिमानी पूर्ण जो बातें हम कर रहे हैं और आध्यात्मिक तर्क दे रहे हैं, है ना, कि ये जी हमने ये भी कर लिया है, यह भी है, और ऐसा भी है, और यह भी है, और वो भी, जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें जो है वो हथियार हैं। यह जो है सारी बातें हथियार। तो इसका मतलब हमें बात नहीं करनी चाहिए कोई भी, यही है ना? मौन में आ जाना चाहिए, ये बात है। एक्चुअली क्या है, चलो मौन में आएंगे तो भी बात बनेगी, लेकिन वह जो है हमारी जो प्रोसेस है, प्रोटेक्शन की प्रोसेस है ना, डीप मैट्रिक्स के प्रोटेक्शन की जो प्रोसेस है, जो हमारे भीतर बह रही है, जो लगातार जस्टिफिकेशन के माध्यम से बह रही है, जिस जस्टिफिकेशन में हम जो है स्पिरिचुअल फैक्ट्स को भी यूज कर रहे हैं,
है ना, स्पिरिचुअल जो तर्क है उनका भी हम प्रयोग नहीं करें। देखो, ये तो वैसे अगर आप हम ऐसे कहें कि ये सब कुछ हमने सुना ही हुआ है ना, जैसे एक हम कहें कि आत्मा परमात्मा, हमने किसी ने देखा तो नहीं है ना, देखा तो ये हमने सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं ना हम। तो ये मन के हथियार तो वही होते हैं ना, सुनी सुनाई ही तो, बुद्धि और मन के हथियार तो सुनी सुनाई ही होती है। हाँ, तो ये तो मैं पहले ही बोला था कि जो मैट्रिक्स है वो समाज से आया हुआ होता, जहाँ हमारा खुद का एक्सपीरियंस होता है, अच्छा और बुरा दोनों। तो ये तो सब कुछ समाज से ही तो आया है, तो इसीलिए हम इसको ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं। जैसे मतलब अगर हम कहें कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जिसको कोई समाज का मैट्रिक्स मिला ही नहीं, उसको कोई मान्यताएं मिली नहीं, उसको कुछ किसी ने बताया ही नहीं है कि आपने ये करना है, वो करना, नहीं करना, तो वो बच्चे को तो ऐसी बातों का पता नहीं चलेगा कुछ भी, तो वो तो फिर बिल्कुल बच्चा ही सारी उम्र रहेगा, किसी बात को ढूंढेगा नहीं, ना वो किसी के मुक्ति का मार्ग ढूंढेगा, ना परमात्मा को ढूंढेगा, ना आत्मा को ढूंढेगा। तो अब है ना, अब तो ये सारा कुछ तो समाज से ही आया ना, हमारे कूड़ा कचरा जो है दिमाग में। फाइनली कुछ बात करें, क्योंकि तो गोल गोल चक्कर हो रहे हैं, बार बार गोल गोल चक्कर चलता रहेगा, इस गोल गोल चक्कर को मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, डीप मैट्रिक्स को समझने के लिए हमने खूब गोल गोल चक्कर मारे और एक नया मैट्रिक्स गढ़ा है अभी तक हमने, ठीक है ना। तो अब जो है एक फाइनल बात करें, कि फाइनल बात ये करें कि सचमुच में आप मौन के लिए चले जाओ 21 डेज के लिए। अच्छा, ठीक है 21 डेज, उसमें कुछ घंटे इधर भी बढ़ना चाहिए, उधर भी बढ़ना चाहिए, उसे 1 मिनट माइनस नहीं होना चाहिए, कुछ घंटे बढ़ना चाहिए दोनों तरफ से। और इसमें जो है, सॉरी एक बार रिपीट करें प्लीज, क्या बोला? 21 डेज से 1 मिनट भी कम नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा जी, उसके अच्छा तरीका है कि 23 डेज कर लीजिए, एक दिन इधर बढ़ा लीजिए, एक दिन उधर बढ़ा लीजिए, ठीक है, ताकि बीच का 21 डेज प्रॉपर हो जाए। उस 21 डेज में जो है किसी भी मीडिया का प्रयोग नहीं करेंगे, मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, टीवी का प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसमें कुछ आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, कुछ लिख के नहीं देंगे, ओके। हाँ, आई कांटेक्ट भी नहीं करेंगे, इशारों में बात नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के साथ में टच में नहीं आएंगे 21 डेज के लिए, उसको 23 डेज कर दिया इसलिए। और ठीक है, इसमें मौन रह करके, और फिर उस बीच में यदि एंजाइटी आती है, तो एंजाइटी आती है तब आप जो है कमरा बंद करके रो लें, चीख लें, चिल्ला लें, सब कुछ कर लें, गुस्से निकालें, है ना। तकिया लेकर के क्रोध आता है तो क्रोध निकालें, गालियां दे, उस समय वो जो है आपके मौन में आएगा, गालियां। यदि आप अकेले में कमरा बंद करके तकिए को मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बक रहे हैं, तो वह मौन में ही आएगा, उससे मौन नहीं भंग होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, और जो है कभी आपको अचानक मन करता है कहीं पर कि जोर जोर से गाने लगे या नाचने लगे या कुछ करने लगे, तो वो भी करना है, जो भी होता है उसको होने देना है, वो भले वो पागलपन जैसा हो, उसको जस्टिफाई नहीं करना है आपको, ठीक है। 21 डेज को अपने बढ़ा के 23 डेज कर दिया है, और कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि ये क्या और वो क्या और क्या, है ना। और कोई यदि बाय द वे डिस्टर्ब करने आ भी जाए तो आपको अपनी रॉ में रहना है, उसको समझाना नहीं है कि मैंने ऐसा है, मैंने वैसा है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, ठीक है। कोशिश करें कि ऐसा ना हो, और ऐसा हो तो उस समय जो है वहां पर कोई समझाने की कोशिश नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए आप कहीं पहले से कुछ नोट्स बना के कहीं कहीं टांग सकते हैं लोग, है ना, कि मतलब कोई ऐसी परिस्थिति आए तो वो जाके किसी को लगे आपके साथ में, करे क्या हो रहा है, कुछ करना है, तो नोट्स लिखा रहेगा, आपको जब कहना जब भी ऐसा लगे तो नोट्स जाके पढ़ लो। बहुत सारे नोट्स लिख के रख दो उसमें, समझाने के लिए कि ये सब हो सकता है, कुछ कुछ हो सकता है, इसमें आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वहां पर, हाँ, और वहां पर जो है फिर जहां जैसा मौका लगा साइलेंस सिटिंग में भी बैठ जाएं,
थोड़ा थोड़ा आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, श्वास फेंक सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। विपश्यना कर सकते हाँ हैं, जी, हाँ जी। जो हुआ ये सब कर सकते हैं, ये सब मौन में ही आएगा। अपना खाना बना सकते हैं, खाना खा सकते हैं, नहाना धोना ये वो सब कर सकते हैं, गार्डन में घूमना उमना, है ना। जी जी जी। हाँ हाँ ठीक है। मतलब किसी के कांटेक्ट में नहीं आना। किसी के कांटेक्ट में नहीं आना, मीडिया से पूरी तरह से कट जाना। जी तो ये जो है आप 23 डेज के लिए कर लें, इसमें आपको बहुत बार ग्लिम्स आएंगी, बहुत बार ग्लिम्स आएंगी, और ग्लिम्स आएंगी। ओह हाँ, तो वो जो ग्लिम्स आएंगी तो वहां पे उत्तर, वहां पर जो है समाधान छुपा है, उत्तर नहीं है समाधान बोलेंगे, उत्तर तो खैर दो कौड़ी की चीज है, बातचीत है उत्तर तो। वहां पर जो है समाधान घटेगा, समाधान का अर्थ है कि वहां पर आपको ग्लिम्स आने चालू हो जाएंगे, ग्लिम्स बार बार आएंगे, तो ग्लिम्स के पीछे मत दौड़ना, वहां पर एक बार ग्लिम्स आया तो उस जी ग्लिम्स जी। को मेरे को रिपीट करना, ऐसा करने ऐसे आया था तो इसलिए मुझे बार बार ऐसा ही करना है, अपेक्षा मत करना कुछ भी। अनुभव आएंगे जी तो जी अनुभव आने जी पर जो है एकदम से ज्यादा वो मत हो जाना कि अनुभव आ गया, यही अनुभव दोबारा चाहिए, क्योंकि उसको पकड़ना नहीं किसी अनुभव को, ठीक जी है ना। जी। हाँ, तो ठीक है। फिर क्या है कि दूसरा अनुभव आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, फिर पांचवा आ जाएगा, ठीक है ना। किसी चीज को पकड़ना कुछ नहीं, अपने से हाँ हाँ आएगा और ठीक है अपने ठीक से है। जाएगा, अपने से आएगा और अपने से जाएगा, ना हमको लाना है, ना हमको पकड़ना है, ना उसको ठहराना है, ना दोहराना है, जी कुछ भी नहीं जी करना जी है। ठीक है। ईमानदारी से ऐसा माहौल, और कनाडा में ये संभव है क्योंकि वहां कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है ज्यादा, ठीक है ना, वहां प्राइवेसी मिल जाती ठीक है। है। इंडिया में थोड़ा मुश्किल है, वहां पर थोड़ा आसान है आपका, है ना। कनाडा इस मायने में आपको लिए हाँ जी हाँ जी। नहीं पॉजिटिव नहीं, मेरे रहेगा। पास तो वैसे ही साइलेंस रहती है, मैं बताया ना आपको हाँ कि मैं पहले बताया ना कि मैं तो पहले ही अकेली हूँ, मतलब मैं तो, मेरे हस्बैंड है वो मतलब हम हैं घर में दोनों, और वो अपने में बिजी रहते हैं, मैं अपने में बिजी रहती हूँ, हाँ, तो है उनको ना। उनसे पहले बातचीत कर लेना, उनको तो सारे नोट्स लिख करके उनके पास छोड़ देना कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, कुछ भी हो सकता है। आपको मेरे रोने गाने की आवाज आएगी, मेरे नाचने की आवाज आएगी, मेरे गाने की आवाज आएगी, मेरा ये आएगा, और आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है ना। ठीक है बिल्कुल भी ठीक है डिस्टर्ब नहीं करना है, ना मेरे से कभी कुछ मांगना है, ना कुछ करना है, ना मेरे से बातचीत करनी है, कुछ भी नहीं करना है। और मैंने खाना नहीं भी ठीक है बनाया ठीक। तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपना देख लेना है। हो सकता है कि मैं कभी खाना ठीक है। रात को खाऊं, लेट खाऊं, कभी न खाऊं, कभी ऐसा हो, कभी वैसा हो। हाँ नहीं, वो तो पहले ही, मैं तो बस खाना बनाती हूँ वो तो पहले जब उनकी मर्जी होती है वो खाती है, जब मेरी मर्जी होती है मैं हाँ तो खाती हूँ। हाँ तो कहना, तो हाँ कोई मतलब हाँ मैं किसी शेड्यूल को फॉलो नहीं करूंगी, कोई शेड्यूल नहीं है, हाँ कोई शेड्यूल का हाँ मैट्रिक्स भी ठीक काम है नहीं ठीक। करेगा यहाँ पर, कोई भी मैट्रिक्स ठीक काम है नहीं करेगा। ठीक है ठीक। तो वो जो है थैंक यू हाँ सो मच। यही तो मैं आपसे, इसीलिए मैंने आपसे फोन किया था कि मुझे कुछ तो गाइडेंस चाहिए कि मैं नेक्स्ट करूं क्या, मैं मुझे और क्या करना चाहिए मुझे, यदि यदि ये मतलब विधि जिससे। मैं आपको शुरुआत में दे देता तो इसकी आपको जो है इसकी वैल्यू नहीं पता चलती। इतने डिस्कशन के बाद में जो है कहीं ना कहीं आपके तर्क ओह ठीक तर्क तर्क जहां पर हारे ठीक है हैं, जब आपके तर्क हारे हैं ठीक तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी, है ना। तब हाँ ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसलिए तो आप गुरु गुरु है ना, आप जानते हैं ना कि किसी को कैसे पकड़ना है हम्म, है ना। नहीं, आपकी बहुत इम्प्रेसिव है, जितने भी मैंने आपकी ऑडियो सुनी है बहुत इम्प्रेसिव है। तो इसलिए फिर मुझे को ये इंट्यूशन आई कि मैं आपको फोन करके गाइडेंस लूँ आपसे, ठीक है ना। अच्छा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्वामी जी, सो मच सो मच, हार्टफेल्ट थैंक यू और फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। ओके, नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम आपजी को। हाँ जी, खुश रहिए। नमस्कार। हाँ। थैंक यू।